प्यारे दोस्तों, समरकंद शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा घर था। इस घर के लोग बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाले थे। वो हर त्योहार को बड़े अदब से मनाते थे। इस घर में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम लैला था। उसके माँ बाप रमजान का महीना आते ही घर में इफ्तार और सहरी का खास इंतजाम करते थे। लैला के वालिद रमजान के पूरे महीने गरीबों में नियाज बांटते थे और खुद सारे रोजे रखते थे। लैला के माँ बाप बहुत नेक और बुजुर्ग शख्सियत के मालिक थे। एक बार लैला के माँ बाप उसे उसके मामू और मामी के पास छोड़कर खुद नियाज का सामान लेने बाजार गए। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रास्ते में उनकी गाड़ी, जो घोड़ों से खींची जाती थी, एक गहरी खाई में गिर गई और वो दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस खबर ने लैला को बुरी तरह झकझोर दिया। उस वक्त लैला की उम्र 12 साल थी। न तो उसकी शादी की उम्र थी और न ही वो घर में अकेली रह सकती थी। इसलिए मामू मामी को उसे अपने साथ रखना पड़ा। मामी तो उसे हर वक्त नौकरानी की तरह रखती थी। हालांकि मामू की 3 बेटियां लैला की ही उम्र की थीं, नादिया, सारा और लीना। मगर ये तीनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की तरह लैला पर हुक्म चलाती। जब लैला जवान हुई तो इन तीनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। लैला खूबसूरती के साथ साथ अपने माँ बाप की तरह नेक और परहेजगार भी थी। वो इस्लाम के हर त्योहार को बड़े अदब से मनाती थी। लैला ने अपने माँ बाप के जिंदा रहते ही कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली थी। उसके बाद मामी ने उसे कोई और तालीम न दिलवाई। मामी की बेटियां लैला से जलती थीं, क्योंकि वो तीनों से ज्यादा सुंदर थी और अल्लाह ने उसकी जुबान में एक खास तासीर रखी थी। लैला पूरी रात छिपकर अल्लाह की इबादत करती और घर के सारे काम भी संभालती। इसलिए रमजान का महीना शुरू होते ही वो छिपकर गरीब बच्चों में खाना बांटती। इसकी मामी और तीनों बेटियों ने कभी उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया। घर के कामों के अलावा अल्लाह ने उसके हाथों में कई हुनर दिए थे। एक बार रमजान की 3 तारीख थी, मगर उस दिन लैला के अलावा घर में कोई नहीं था। उसने सोचा, आज मैं अपने माँ बाप की तरह ढेर सारा खाना पकाकर अनाथ खाने के बच्चों में बांट कर आती हूँ। उसने जल्दी से खाना बनाया, हिजाब पहना और घर से निकल पड़ी। सोचा कि जल्दी से बांटकर इनके आने से पहले लौट आऊंगी। उसने फटाफट अनाथ बच्चों में खाना बांटा। कुछ खाना बच गया तो वो उसे लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला। इस फकीर ने लड़की से कहा, बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिल सकता है? लैला बोली, क्यों नहीं बाबा, इस बर्तन में तो खाना ही लेकर जा रही हूँ। लैला ने फकीर को पेट भरकर खाना खिलाया। इस बूढ़े फकीर ने लैला के सिर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। लैला ने फकीर को इफ्तार करवाकर उठी तो देखा सूरज डूब चुका था। वो परेशान हुई कि मामी और वो तीनों बहनें आने वाली है। आज वो मुझे जरूर मारेंगी। बूढ़ा फकीर लैला को परेशान देखकर बोला, बेटी, फिक्र मत करो। बूढ़े फकीर ने अपने थैले से एक खूबसूरत अंगूठी निकाली और लैला को देकर बोला, बेटी, ये अंगूठी पहन लो, इससे तुम वक्त पर घर पहुंच जाओगी। लैला ने बिना सोचे जल्दी में अंगूठी उंगली में डाली और घर की ओर चल पड़ी। मगर लैला ने महसूस किया कि इस अंगूठी में कोई खास ताकत है जो उसे इतनी जल्दी घर ले आई। घर पहुंची तो देखा अभी तक कोई नहीं आया। वो बहुत खुश हुई। लैला ने घर आते ही रसोई साफ की ताकि मामी या किसी को पता न चले कि यहाँ ढेर सारा खाना बना था। सफाई करके वो नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। तभी उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। लैला सोचने लगी, जरूर इसमें कोई खास बात है। तभी तो घंटों का काम मिनटों में हो गया। जब घर में तीनों बहनें और मामी आईं, तो घर इतना चमक रहा था कि सब हैरान रह गईं। आज की सफाई तो अलग ही थी। तीनों बहनों ने जानबूझकर घर में कचरा डाला और तंज कसकर हंसने लगी। मामी ने कचरा देखा तो गुस्से में लैला के पास गई। उस वक्त लैला नमाज पढ़ रही थी। पीछे से मामी ने लाठी से मारना शुरू कर दिया और चिल्लाई, तुम हमारे पीछे क्या करती रहती हो? पूरा घर बिखरा पड़ा है। लैला ने देखा तो घर वाकई गंदा था। बेचारी फिर से सफाई करने लगी। सफाई के बाद वो वुजू करने लगी। तभी सबसे छोटी बहन लीना आई और बोली, ये कपड़ा पकड़ो, मेरा लिबास सिल दो। सुबह तक ये पूरा सिला होना चाहिए। सुबह सहेली की शादी है, मुझे यही पहनना है। इसे खूबसूरत सिलाई से सजाओ। अगर ठीक न हुआ तो माँ से कह दूंगी और आगे क्या होगा तुम जानती हो। लैला प्यार से बोली, देखो छोटी बहन,
ये तो सादा कपड़ा है। इतने कम वक्त में खूबसूरत सिलाई के लिए कुछ चीजें चाहिए जो घर में नहीं है। लीना बोली, ये तुम्हारा सिरदर्द है, मेरा नहीं, और चली गई। लीना ने जाकर सब अपनी माँ और बहनों को बताया। मामू तो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे और मामी व तीनों बहनें मिलकर लैला पर जुल्म करती। लैला अकेली रो रही थी, अल्लाह से कह रही थी, या अल्लाह, मैं उनकी हर बात मानती हूँ, हर काम करती हूँ, फिर भी वो खुश क्यों नहीं होती। दुआ के बाद वो घुटनों में सिर रखकर रो रही थी कि याद आया, बूढ़े फकीर ने कहा था, बेटी, मुश्किल आए तो ये अंगूठी पहन लेना, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और अल्लाह तुम्हारी मामी और बहनों को सबक सिखाएगा। लैला ने अंगूठी निकाली और गौर से देखकर बोली, अंगूठी, क्या तुम मदद करोगी? तभी अल्लाह की तरफ से अंगूठी से आवाज आई, मैं कोई आम अंगूठी नहीं, मैं खास हूँ, नेक इंसानों के लिए बनी हूँ, तुम्हें जो काम चाहिए कर सकती हो। लैला ने अंगूठी पहनी और लिबास सिलने लगी। आधी रात से पहले ही खूबसूरत लिबास तैयार हो गया। लैला ने इबादत की, फजर पढ़ी और दिल में फकीर को याद किया। आखिर वो कौन थे, यही सोचकर कुरान तिलावत करने लगी। सब मां बेटियां सोच रही थीं कि आज लैला से लिबास नहीं बनेगा और वो उसे सताएंगी। वो चारों राजकुमारियों की तरह उठीं और लिबास पूछा। लैला ने इशारा किया और तिलावत में मशगूल हो गई। वो चारों लिबास देखकर दंग रह गईं। इतने कम वक्त में इतना शानदार लिबास, राजकुमारियों जैसा। नादिया बोली, जरूर इसके पास जादू है, तभी हर काम मिनटों में कर लेती है। बाकी बहनें हाँ में हाँ मिलाने लगी। वो चारों तैयार होकर सहेली की शादी पर गईं। मामी बोली, आज हमारे आने से पहले इस बड़े दरख्त की लकड़ी काटकर जमा कर दो। जानबूझकर 10 मर्दों का काम दिया। नादिया अजीब नजरों से देख रही थी। चारों निकली तो नादिया ने कहा, मेरी तबीयत खराब है, आप जाओ, मैं आराम करूंगी। असल में वो लैला की जासूसी करना चाहती थी। आखिर वो घर में क्या करती है, पहले मार खाती थी, अब शिकायत का मौका नहीं देती। नादिया घर के पीछे छिपी। कुछ देर बाद लैला बाहर निकली। नादिया ने झांक कर देखा, लैला तेजी से सफाई कर रही थी, फिर दरख्त की लकड़ी काटने लगी। नादिया हैरान की इतनी ताकत कहां से। अब वो पीछे पड़ गई। एक रात सब सोए थे, नादिया जाग रही थी। लैला उठी, वुजू किया, नमाज पढ़ी, तिलावत की, फिर थैली से अंगूठी निकाली, पहनी और बोली, अंगूठी, मदद करो, घर के काम और अनाथ बच्चों के लिए खाना बनाना है। जल्दी से ढेर सारा खाना बन गया। नादिया देख रही थी, बोली, अच्छा, इसलिए शिकायत नहीं देती, अंगूठी मदद करती है। वो गुस्से से माँ और बहनों को बताया। दोपहर में लैला ने ढेर खाना बनाया। मामी बहनों से बोली, आइए खाना खा लीजिए। नादिया बोली, झूठ मत बोलो, तुमने बहुत सारा बनाया है। लैला बोली, हाँ, रोज बनाती हूँ, आज आपकी पसंद का अलग अलग बनाया। वो चारों बोली, हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की, और लैला को मारने लगी। बेचारी रोते हुए बोली, मैं आपकी खुशी चाहती हूँ, मेरे माँ बाप नहीं, आप ही मेरे हैं। चारों ने उसे कोठरी में बंद कर दिया। मामी बोली, तुमने अंगूठी देखी? नादिया बोली, हाँ, थैली से निकालती थी, तलाश किया, न मिली। फिर लैला से पूछा, अंगूठी कहाँ? वो बोली, नहीं पता। चारों ने इतना मारा कि बेहोश हो गई। होश आया तो रोकर दुआ मांगी, अल्लाह, मुझे इन जालिमों से बचा ले, मैं उनकी खिदमत करती हूँ, मेरा कोई नहीं। इतना रोई कि सो गई। ख्वाब में नूरानी बुजुर्ग बोले, बेटी, तुम बहादुर हो, अल्लाह नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता, अगर कमजोर पड़ी तो ये तुम्हें जीने न देंगी। अंगूठी नेक कामों के लिए दी थी, जालिमों के पास न जाए। सुबह चारों सोच में थीं। लीना बोली, मेरी सहेली का बाप जादूगर है, उसके पास चले, अंगूठी की हकीकत पूछे। चारों गईं और वाकया बताया। जादूगर बोला, परेशान न हो, कल बताऊंगा। दूसरे दिन जादूगर बोला, ये अंगूठी बूढ़े फकीर ने दी थी, रमजान की तीसरी को अनाथों को खाना देते वक्त फकीर को दिया, बदले में अंगूठी मिली। चारों बोली, हमें चाहिए, कहाँ मिलेगी? जादूगर बोला, फकीर नदी किनारे झोपड़ी में है, वो पहुंचा हुआ है, हिम्मत से काम लो। नादिया बोली, हम उससे नफरत करती है, वो यतीम होकर भी इज्जत पाती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। जादूगर बोला, अंगूठी के लिए रवैया बदलो,
मगर वो बदल न सकी, फिर भी चाहती थी गलत इस्तेमाल के लिए। घर आई तो लैला के कदमों में गिरकर माफी मांगी। हमने ज्यादती की, माफ करो। रास्ते में बुजुर्ग मिले, बोले यतीम पर जुल्म न करो। लैला सोची, शायद एहसास हो गया। मामी बोली, आज से तुम मेरी बेटी हो, जो चाहोगी होगा। रमजान में नियाज बांटना चाहती हो? लीना बोली, मैं मदद करूंगी। लैला खुश होकर खाना बनाने लगी। अनाथ खाने जाती, नादिया साथ जाती फकीर की तलाश में, मगर फकीर न मिला। 27 रमजान को लैला बोली, मामी इलाके के मदरसे में इफ्तार दे। लीना बोली, इतना खाना कैसे? लैला बोली, फिक्र मत करो, चारों कान खड़े, जरूर फकीर से मिलेगी। लैला खाना लेकर गई, चारों पीछे। लैला नदी किनारे बोली, अल्लाह के नेक बुजुर्ग, मदद करो, मगर कोई न आया। चारों मायूस। नादिया बोली, इस नामुराद को डुबो दे। लैला उदास घर लौटी तो देखा बाहर औरतें खाना बना रही थीं। हम पड़ोसी गांव से हैं, 27 रमजान पर बांट रहे हैं, मदद करो। लैला मदद करने लगी। चारों गुस्से से लाल। खाना बनाकर मदरसे और इलाके में बांटा। लैला खुश। चारों का रवैया फिर बुरा हो गया। अगले दिन लैला फजर पढ़कर दरख्त के नीचे बैठी, इमाम का बयान सुन रही थी। अचानक दरख्त से चिड़िया गिरी, टांग जख्मी। दूर से कुत्ता भागता आया, भौंक रहा था। लैला ने कुत्ते को रोटी डाली, चिड़िया की मरहम पट्टी की। चिड़िया खूबसूरत थी। लैला उदास बैठी तो चिड़िया बोली, तुम उदास क्यों? लैला हैरान, तुम इंसानों जैसी बात कर रही हो। चिड़िया बोली, मैं अल्लाह के नेक बंदों को जानती हूँ, तुम नेक हो, चेहरे पर नूर है। लैला ने बातें की। मामी बहनें देख रही थीं, चिड़िया बात कर रही है। नादिया ने लैला के बाल पकड़े, घसीटा। हम अंगूठी से परेशान, तुम परिंदों से बातें। अंगूठी कहाँ? लैला बोली, नहीं पता। मामी ने थप्पड़ मारा। नादिया ने गले में रस्सी डाली। चिड़िया उड़ी और बोली, जालिमो, औरत होकर जुल्म, अल्लाह माफ न करेगा। लीना बोली, ये चिड़िया बोल रही है, जरूर अंगूठी की ताकत। मोहल्ले की औरतें आईं, यतीम को क्यों तंग करती हो, वो नेक है। नादिया बोली, मैं जादूगर बुलाती हूँ। जादूगर आया, धूप में मंत्र पढ़ा। दूर से बुजुर्ग आए। लैला खुश, वही फकीर। जादूगर बदतमीजी से बोला, तुमने इन चारों को परेशान किया, अंगूठी दे दो वरना जादू से छीन लूंगा। बुजुर्ग बोले, ये अंगूठी ने एक लड़की को दी थी, वो गरीबों की मदद करती है, शैतानी अमल वालों को नहीं मिलेगी। जादूगर बोला, मैं बड़ा जादूगर हूँ, बात न मानी तो उस जानवर का बाप बना दूंगा। बुजुर्ग बोले, अकड़ अच्छी नहीं, अल्लाह इबादत के लिए बनाया, नुकसान के लिए नहीं। जादूगर बोला, फिजूल बातें मत करो, अंगूठी दो। चारों हंसकर बोली, इन्हें जानवर बना दो। बुजुर्ग बोले, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं, जानवरों से बदतर हो, अपने पाँव देखो। जादूगर और चारों ने देखा। बुजुर्ग ने दुआ की, वो पांचों कुत्तों जैसी शक्ल में बदल गए। अल्लाह ने रमजान में सजा दी। बुजुर्ग ने लैला को पास बुलाया, सिर पर हाथ रखा, बेटी अब खुले दिल से नियाज बांटो, इबादत करो, और अंगूठी लौटा दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक्यों से सबक लेने की तौफीक दे। अगर कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में राय दे ताकि ज्यादा ऐसी कहानियां बनाएं। आपकी राय हमारे लिए कीमती है।